बंधुओं, एक कहानी बताऊं मैं। दो भाई थे। दोनों भाई नदी के किनारे खेल रहे थे। बच्चे जहां नदी दिखाई दे ना तो वहां जाते हैं तो खेलने लग जाते हैं। वैसे दोनों भाई खेलने लगे। छोटा भाई को बड़ा भाई एक थप्पड़ लगाया तो छोटा भाई चुप रहा, कुछ नहीं कहा और दिन तिथि समय रेत में लिख दिया और फिर खेलने लगे। खेलते खेलते दोनों नदी में डुबकी लगाने लगे। छोटा भाई बड़ा भाई दोनों डुबकी लगा रहे थे तो छोटा भाई छोटा था तो डूबने लगा, तो बड़ा भाई उससे डूबते हुए भाई को बचाने के लिए बहुत गहरे नदी में कूद गया और उसको निकाल लिया तो छोटा भाई जैसे नदी से निकले पत्थर में लिखने लगा। समय और टाइम दिन तिथि पूरा पत्थर में लिखने लगा। तो बड़ा भाई सोचने लगा, जब मैं एक थप्पड़ तुम्हें मारा तो तुम बालू में लिखा और जब मैं तुम्हें डूबते हुए को बचाया तो तुम पत्थर में क्यों लिख रहे हो? इसका कारण बताओ, ऐसा क्यों? तो छोटा भाई कहने लगा कि हमें कोई डांटे या मारे तो उसे भूल जाना है हमें। कहानी का अर्थ यही है बंधुओं। वो छोटा भाई कहने लगा कि अगर हमें कोई डांट दे मार दे तो रेत में लिखी हुई बात की तरह हमें भूल जाना चाहिए और कोई हमारा सहयोग करे, हमें बचाए, मुसीबतों से बचाए तो हमें क्या करना चाहिए? अपने दिमाग में लिख लेना चाहिए, पत्थर की लकीर की तरह लिख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो हमारे सहयोग किए हैं उनका हमें उपकार मानना चाहिए, इसलिए हमें अपने दिमाग में अपने दिल में लिख लेना चाहिए। तो बंधुओं, यही भूल हम कर देते हैं कि जो बात हमें भूलना चाहिए उसको हम नहीं भूल पाते हैं। कोई हमारा नुकसान कर दिए, कोई हमें डांट दिए तो उसको हम अपने दिल में ले लेते हैं और दिल में ले करके उनके प्रति द्वेष करते हैं और द्वेष करते 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 अपने शक्ति को हम छीन कर देते हैं और जो हमारे लिए उपकार के काम करते हैं, जो हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं, उनकी उस बातों को हम भूल जाते हैं। यही हम भूल करते हैं, उल्टा करते हैं। इसी कारण से हमारे जीवन में अशांति है बंधुओं। अशांति का कारण यही है, जिस चीज को हमें भूलना चाहिए जिसको भूलना चाहिए उसको नहीं भूल पाते हैं और जिसको नहीं भूलना चाहिए उसको हम भूल जाते हैं। जो हमारे जीवन में उपकार किए हैं उसको हम भूल जाते हैं, जो सहयोग किए हैं उनको भूल जाते हैं और जो हमें कहीं गलत कर रहे हैं डांट दिए, कहीं हमारे सुधार के लिए हमें गुस्सा कर लिए, उसको हम घाव बना करके उसको दबा दबा करके रखते रहते हैं और उनसे द्वेष करते हैं। इसी कारण से हमारे जीवन में सुख शांति आने के बजाय हमारे जीवन में सुख शांति ना आकर के हमारे जीवन में दुख और पीड़ा होने लगती है। कारण यही है बंधुओं। तो इससे हमें दूर होना है तो क्या करना चाहिए? इन दोनों बातों को हमें अपने दिमाग में, अपने दिल में जमा कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए कि हम किसी के उपकार को कभी ना भूलें और कोई हमें हमारे हित के लिए अगर डांट दिए, फटकार दिए हैं तो उसको भी हम सीख मान करके उनसे द्वेष ना करें। सीख मान करके हम उनका उपकार माने कि इस स्थिति में अगर वो नहीं डांटे होते तो हमारा सुधार नहीं होता, ऐसे कहें और उनके डांटे हुए बातों को या थप्पड़ को हम भूल जाएं और उनके उपकारों को हम अपने जीवन में धारण करें, तब हमारे जीवन में शांति और सुख आएगा बंधुओं। और नहीं तो हमारे जीवन में अशांति रहेगी। कारण यही है कि जिसको हमें भूलना है उसी चीज को हमें भूलना है। अब वैसे भी प्रकृति की तरफ से बहुत सुंदर वातावरण है। अगर प्रकृति की तरफ से ये वातावरण नहीं मिलता ना तो जिस चीज को हमें भूलना है उसको भी हम नहीं भूल पाते।
भूलना भी जरूरी है और याद करना भी जरूरी है। जिस बात को हमें जिस समय कहना है उस समय वो बात याद ना आए ना तो हम कहीं के नहीं रह पाएंगे, और अगर जिस चीज को हमें भूलना है उसको ना भूल पाए ना तो हम पागल हो जाएंगे। प्रकृति की तरफ से जो ये वरदान मिला हुआ है उसका हमें सही उपयोग करना है, और जो सही उपयोग करते हैं बंधुओं वही आगे बढ़ते हैं, और जो सही उपयोग नहीं करते हैं ना वो जहां के तहां रह जाते हैं। और हमें जहां का तहां नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है, अपने मंजिल को प्राप्त करना है। और हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है शांति पद, शांति का अनुभव। और शांति का अनुभव के लिए हमें राग द्वेष से ऊपर उठना है, सुख दुख से ऊपर उठना है, और सुख दुख राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जो लक्ष्य पर ध्यान देता है बंधुओं वो इधर उधर की बातों को साइड कर देता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। बस इतना ही कहकर मैं